मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सीएम केसीआर के वादे के मुताबिक जारिया माह की 26 तारीख को गिरिजन तबके के अफवाह में अराज़ियात का पट्टा जात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। बांसवाड़ा में सेवालाल महाराज मंदिर की 16वीं तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। गिरिजन तबके की तरक्की के लिए सीएम केसीआर कोशा भीमगल में मुनक़दा मुख्तलिफ तकारीब में रियासती वज़ीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। वो पंचायत भवन के लिए रखा संगे बुनियाद। तरक्की का दूसरा नाम आरमूर, आरमूर की तरक्की ही मेरा मकसद। नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया दौरा। शहर में अर्बन एमएलए बीघाला गणेश गुप्ता का दौरा। गौतम नगर में बीटी रोड का किया इफ्तिताह। वो बल्दिये के लिए सफाई गाड़ियों का किया इफ्तिताह। बोधन में एमएलए शकील आमिर का दौरा। रामपुर देहात में ग्राम पंचायत की नई इमारत का किया इफ्तिताह। गर्मी से बेजार अफवाम को छत पर सोना पड़ा भारी। चोरों ने एक ही रात में 4 घरों में की चोरी। इंदलवी मंडल में पेश आया वाकया। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। तरक्की व अमन का दूसरा नाम कांग्रेस। कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने पर 500 रुपये में गैस की फराहमी वो दीगर नए स्कीमात को मुतारफ किया जाएगा। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का खिताब। अवाम ने पुरजोश अंदाज से कांग्रेस कायदीन का किया इस्तक़बाल। शाहनिजाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 56-57-59 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत घर घर कांग्रेस मुहिम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसके तहत साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, पीसीसी महेश कुमार गौड, कांग्रेस प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी मानला मोहन रेड्डी, शहरी सदर केशव वेणु के अलावा इनके डिवीज़न के जिम्मेदार जिया अहमद, मोहम्मद इलियास, वो इजाज अहमदपुरा कॉलोनी के नसीर होटल चौराहे के पास एक अजीम शान पब्लिक मीटिंग का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस की हुकूमत आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 5 लाख रुपए हाउस लोन और दूसरी कई स्कीमात मुतारफ करने का वादा। इस इजलास से आम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की डिवीज़न में आमद के मौके पर अवाम की जानिब से जोश खरोश के साथ इनका इस्तकबाल अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस अखिलती सेल सदर इरफान अली, ब्लॉक कांग्रेस अबूद बिन हमदान, कांग्रेस कॉर्पोरेटर गढ़गू रोहित, गढ़गू गंगाधर, मोहम्मद तारिफ, मुजाहिद खान, अजीज अंसारी व दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। केसीआर मोदी होने के बाद जैसे लोगों को टिकट दे रहे एमएलए होंगे, एमपी होंगे, वो बिजनेस लगा रहे, इलेक्शन के टाइम पे चाहे पैसा खर्च कर रहे, उसको 10 गुना कमाने की कोशिश कर रहे। अपने बड़े हुए पैसा न करे इलेक्शन अगर नहीं रोकेंगे आपका हमारा तो हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चे, बच्चे के बच्चे भी गरीब तेलंगाना में गुजारना होगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना चाहिए, आने वाले इलेक्शन आपके लिए, देश के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाली है। एक एक वोट कीमती होगा, एक एक वोट कीमती होगा। आज कांग्रेस पार्टी को मदद करना मेरे लिए सुदर्शन रेड्डी के राजनीति के लिए नहीं है, देश को मजबूत रखने के लिए, तेलंगाना स्टेट को उभर के आने के लिए। यहाँ पर 500 रुपए को
जो सिलेंडर दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस पार्टी का वादा है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो वादा अमल करती है। कल कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ तेलंगाना रियासत में आई, घर में जितने भी लोग हैं 60 साल 57 साल से ऊंचे लोग, उन सबको पेंशन 2000 नहीं 2500 बराबर देने की जिम्मेदारी लेंगे। वैसे ही ये कल अगर शादी मुबारक भी है, आज 1 लाख दे रहे। अल्लाह ताला हमको कांग्रेस की हुकूमत को यहाँ पे लाया तो बराबर सुदर्शन रेड्डी साहब वो कमेटी में, महेश कुमार गौड़ साहब वो कमेटी में, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपए शादी मुबारकबाद में बराबर देंगे। हम लोग कांग्रेस को मजबूत कर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को हुकूमत में लाएंगे। हुकूमत में अगर कांग्रेस यहाँ पर आई, इसमें जो वादे किए वो वादे पूरे करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हैदराबाद पुराना शहर के एक इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्खा उतार कर इम्तिहान लिखने पर किया गया मजबूर। हैदराबाद के पुराने शहर के एक इम्तिहानी मरकज में तुलबात को बुर्खा निकालकर इम्तिहान लिखने की हिदायत दी गई, जिस पर तुलबात में बरहमी की लहर दौड़ गई। संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़ विमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तुलबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से इन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तालिबात का कहना था कि इन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बाज़ तालिबात को हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान ख़त्म होने के बाद बुर्खा पहन सकती है। तुलबात ने कहा कि तमाम कॉलेजेस में बुर्खे के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्खा उतारने की हिदायत दी गई। और हम लोगों को बुर्खा नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्खा उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्खा एग्जाम हो गए बाद से। ये KV रंगारेड्डी कॉलेज है, संतोष नगर। ये बुर्का उतारो बोल के आपको फोर्स कर रहे हैं या मतलब आप लोग अपनी खुद उतार रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुर्खा अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्खा अलाउ नहीं है बोल के। आज आप लोग बुर्का उतार के पूरे जन? हाँ पूरे जने। दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुर्खा, अलाउ है बुर्खा बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बुर्खा उतार के जाना बोल के बोल रहे। एक आदमी को गलती कर रहा हूँ, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। तो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनिए, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और औरतें खासतौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सिखाना। सर बुर्खा आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोला साहब बुर्खा नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोलता। वो कॉलेज के बाहर एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे। निजामाबाद बोधन आरमूर के उर्दू सहाफ़ियों से साल 2021 और साल 2022 के अवार्ड्स के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दरख्वास्तें मतलूब। अशफाक अहमद खान M.A. माजिद का बयान। न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस उर्दू लेक्स तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF की जानिब से 2021 और साल 2022 के लिए उर्दू के मारूफ व सीनियर सहाफ़ियों की यादगार से मौसूम फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड, अनवार अदीब अवार्ड, तबस्सुम फरीदी अवार्ड, 2 साला अवार्ड्स के लिए निज़ामाबाद बोधन आरमूर से 20 साल से ज़ायद नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले उर्दू सहाफ़ियों से साल 2021 और साल 2022 के ज़िम्रे के लिए अलहदा दरख्वास्तें मतलूब है। मोहम्मद अशफाक अहमद खान अलमारूफ पापा खान, एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले निज़ामाबाद, रुकन डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रीडिएशन कमेटी M.A. माजिद, रियासती जॉइंट सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने अपने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में बताया कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने अपनी पहली उर्दू सहाफ़ियों की कौमी कॉन्फ्रेंस के हैदराबाद में कामयाब इनेकाद के बाद अपने सालाना अवार्ड्स का ऐलान किया था, जिसमें हैदराबाद के अलावा ज़िला के सहाफ़ियों के लिए 3 अवार्ड शामिल है। इन्होंने बताया कि फ़ी अवार्ड 10,000 रुपये नकद रकम, यादगार मोमेंटो, तौसीफ़ी सेंट, शाल व गुलदस्ता पर मुश्तमिल होगा। इस सिलसिले में एक पुरविखार तकरीब आइंदा माह जुलाई 2023 में हैदराबाद में मुनाक़िद तकरीब में मेहमानान ख़ुसूसी के हाथों पेश किए जाएंगे। इन्होंने ज़िले निज़ामाबाद बोधन आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू सहाफ़ियों से अपनी दरख्वास्तें 28 जून 2023 से क़ब्ल मुकम्मल बायोडाटा के साथ
शख्सी तौर पर मोहम्मद अशफाक अहमद खान जिले कन्वीनर TUWJF सेल नंबर 9849837774, M.A. माजिद रियासती जॉइंट सेक्रेटरी TUWJF सेल नंबर 9440755000, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान 9396778375। एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस निजामाबाद मोहम्मद अमीरुद्दीन जर्नलिस्ट AJ सेल नंबर 9603078984 से मुलाकात करते हुए पेश कर सकते हैं। अशफाक अहमद खान ने बताया कि मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को सदर दफ्तर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद को अर्साल किए जाएंगे। फेडरेशन की ज्यूरी अवार्ड्स के लिए सहाफ़ियों को मुंतखब करेंगे। इसका फैसला ख़तई होगा। ज्यूरी को किसी भी तजवीज़ को मंजूर या नामंजूर करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल रहेगा। इन्होंने उर्दू सहाफ़ियों से ख्वाहिश की कि वो अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। बोधन मंडल रामपुर देहात में 20 लाख रुपए की मालियती रकम से तामीर करदा ग्राम पंचायत भवन का MLA शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। बोधन मंडल के मुकाम पर वाक़ रामपुर देहात में 20 लाख रुपए मालियती रकम से तामीर करदा ग्राम पंचायत भवन का MLA शकील आमिर ने इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना का क़याम अमल में न आने से पहले रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम को किसी भी किस्म की सहूलत नहीं थी और बरक़ी की फ़राहमी में रुकावट होने पर किसान खुदकुशी करने के हालात थे। लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आने के बाद रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ़राहमी के अलावा किसानों को फौत होने पर रायतु बीमा के तहत 5 लाख रुपए हवाले करते हुए किसानों के खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP B सावित्री, सरपंच उमा सुदर्शन रेड्डी, सरपंचों के अलावा दीगर मौजूद थे। ఏదైనా అవసరాలు పడితే కల్దూరికి పోయి చేసుకోవాలి పని, కానీ కల్దూరికి వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతుండే, చిన్న చూపు చూస్తుండే. అదే రాంపూర్ నుంచి వచ్చిన మా కల్దూరికి పని ముందుగానే చాలా చిన్న చూపు చూస్తుండే. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆమ్లెట్ గ్రామ పంచాయతీలో మారాలా, వారి హక్కులు వారికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్గా రాంపూర్ గ్రామ పంచాయత్ చేయాలని నేను ప్రతిపాదన పంపించినాక ముఖ్యమంత్రి గారు ఇమీడియట్గా ఆమోదించి మీకు గ్రామ పంచాయత్ తీసుకొచ్చినాం. అలాగే ఈ గ్రామ పంచాయత్ భవనం కూడా ఓన్లీ 3 నెలల కాలంలో సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, దీన్ని కట్టిన గౌరవ మిత్రులు రమేష్ రెడ్డి గారు నిజంగా మెచ్చుకోవాలా। शहर के डिवीजन नंबर 40 में BT रोड से वाबस्ता कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 40 गौतम नगर में BT रोड से वाबस्ता कामों पर भूमि पूजन अंजाम देते हुए इफ्तिताह अमल में लाया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और शहर में शुरू होने वाले कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ पाए तकमील पर पहुंचाने के बायस मुकामी अवाम BRS हुकूमत के तय काफी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर N शिवाचरण, कॉर्पोरेशन मेंबर T चंद्रकला, साबिक़ कॉर्पोरेटर M सायाराम, RTC श्रीनिवास, रवि कुमार, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। नमस्ते नवानाता प्रोग्राम के तहत जिले BRS सदर आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल वेन्नल बी देहात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल जिम्मेदार ओहदेदारान के जरिए हल करवाए। आर्मर उपनी असम्बली PSC कमेटी चेयरमैन जिले BRS सदर जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के वेन्नलपी देहात का दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान के जरिए हल करवाया। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद TRS पार्टी बरसर इख्तिदार पर आई और तेलंगाना की हमजहत तरक्की के एक रोशन बाब का आगाज़ हुआ। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए TRS हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वज़ीर आला KCR इस रियासत को गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल रियासत की हैसियत से फ़रोग़ दे रहे हैं और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात की मुल्क की किसी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी के अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा कायदीन व कारकुनान मौजूद थे।
వివిధ రకాల నిధుల రూపంలో పెన్షన్ల సంఖ్య 558 మందికి 2016 చొప్పున ఈ యొక్క గ్రామానికి ప్రతి నెల 13 లక్షల రూపాయలు పింఛన్ల రూపంలో అందుకోసమే ఈ గ్రామంలో మేము సంబరం జరుపుకోవడానికి వచ్చినాం. నాడు 20,86,000 రూపాయలు వచ్చినాయి. ఇలా ఇప్పటికీ 60,86,000 రూపాయలు యొక్క గ్రామానికి వచ్చినాయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఒక్క 1 గ్రామానికి 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి గ్రామం ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మంచిగా పని ఏంటంటే అత్త కొడుకు తండ్రి కొడుకు అన్నగా పంచాలు పెట్టు. మేము 29 మందికి ఇలా 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చినాం. నేను వచ్చిన తర్వాత 1 గ్రామానికి 378 మందికి గాను సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ల ద్వారా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో 378 మందికి भीमगल मंडल के मुकाम पर जदीद ग्राम पंचायत के तौर पर क़याम अमल में लाए गए संतोष नगर तांडा सुदर्शन नायक तांडे में 20 लाख रुपए फंड्स के तहत तामीर करने वाले ग्राम पंचायत भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी भीमगल मंडल का दौरा करते हुए मंडल के मुकाम पर जदीद ग्राम पंचायत के तौर पर क़याम अमल में लाए गए संतोष नगर तांडा सुदर्शन नायक तांडा में 20 लाख रुपए मालियती फंड्स के तहत तामीर करने वाले ग्राम पंचायत भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इससे कबल क़बाइली ख़वातीन रुवायती रक़्स के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बंजारों की फलाह व बहबूद के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में ला रही हैं और गिरिजनों को हुक्मरानी फराहम करने के मकसद के तहत 500 आबादी पर मुश्तमिल हर एक तांडे को ग्राम पंचायत में तब्दील करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान अवामी नुमाइंदे क़बाइली अवाम मौजूद थे। లంబాడ అక్కాచెల్లెల యొక్క కోరిక మా తాండా మా రాజ్యం కావాలి మా తాండాలో అని చెప్పి ఏదైతే చిరకాల కోరిక ఉండేనో ఆ కోరికను తీర్చే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తాండాలన్నింటినీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసి ఆ తాండాల మీద పెత్తనం ఆ లంబాడా సోదరులకే వారికే ఇచ్చి ఇవాళ లంబాడా సోదరుల యొక్క గిరిజనుల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ తాండాలు అయిపోయినాయి, గ్రామ పంచాయతీలు అయిపోయినాయి, వారి వాళ్ళకి సర్పంచ్లు అయిపోయినారు, వారి వాళ్ళకి వార్డు మెంబర్లు అయిపోయినారు, వారి గ్రామంలో అభివృద్ధి వారే చూసుకుంటూ ఉన్నారు. సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, ఇతర విషయాలు కావచ్చు. ఇవాళ ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో ఇవాళ ఆ ప్రతి గిరిజన తాండాలు ఏవైతే గ్రామ పంచాయతీలుగా కొత్తగా అయినాయో ఆ తాండాలన్నింటిలో కూడా 20 లక్షల రూపాయలతోటి గ్రామ పంచాయతీ భవనం బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుని వాళ్ళ కొత్తగా గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కూడా మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది। शाहनिजामाबाद में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर निगरानी खिला रोड पर वाक़ अखलाती इलाकों में इनेकात अमल में लाए गए तशहीर मुहिम में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। ज़िले निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर निगरानी खिला रोड में वाक़ अखलाती इलाकों में इनेकात अमल में लाए गए तशहीर मुहिम में साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी व सिटी सदर केशव वेणु ने शिरकत करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत में ज़्यादातर बदउनवानियों के अलावा शुरू किए गए कामों में कमीशन ज़्यादा लिया जा रहा है और अवाम के लिए कारामद स्कीमात नहीं है। वो सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के लिए दरकार ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त तिब तालीम के अलावा मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1,50,000 रुपये देने वाली कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार पर लाने का इजहार किया। प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, महेश कुमार गौड़, रत्नाकर, TPCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, सीनियर जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर वो सीनियर कायदीन ने शिरकत की। बांसवाड़ा दही मंडल रामपुर तांडे में जगदम्बा देवी सेवालाल महाराज महानादिर का 16वें तकारीब मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा दही मंडल का दौरा करते हुए रामपुर तांडे में मुनक़िदा जगदम्बा देवी सेवालाल महाराज मनादिर की
16वीं तकारीब के अलावा मुजस्मे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मनादिर में 32.50 लाख रुपए की मिसाल से जदीद तौर पर तामीर करदा कम्युनिटी हॉल शेड हसारबंदी सीसी प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कबाइल को सही रास्ता दिखाने वाले अजीम शख्स रामाराव महाराज थे और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में बांसवाड़ा हल्के में वाक़ तमाम टांडे में जगदम्बा माता सेवालाल महाराज मनादिर की तामीर के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से तामीर तेज रफ्तार से मुकम्मल हुई है और इसी तरह से ग्राम पंचायत के तौर पर तब्दील होने वाले तांडे में जदीद ग्राम पंचायत भवन की तामीर के लिए भी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। और रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत कल नसरुल्लाबाद के ST रेजिडेंशियल कॉलेज में मुनाक़िद होने वाले यौम तेलंगाना में तमाम अफराद को शिरकत करने की ख्वाहिश की। असम्बली स्पीकर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना दलित तबक़ात की तुलबात की तालीम के लिए हमारे हल्के में वाक़ हनुमाजीपेट कोनापुर के पास गर्ल्स रेजिडेंशियल हॉस्टल का क़याम अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है और बांसवाड़ा हल्के में भवन की तामीर के लिए 12 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। और इसके अलावा रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से लिए गए फैसले के तहत इस माह की 26 तारीख को दलितों को पोडू राजियात से मुतालिका पट्टाजात हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे पोचराम शंभू रेड्डी BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान बंजारों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत की ताप ना लाकर 4 अफराद खानदान घर को मुकम्मल करते हुए छत पर आराम करने के बाईस सारिकों ने खुफा शिकनी करते हुए सरखे की वारदात अंजाम दी। इंदलवी मंडल के मुकाम पर बरोज़ जुमेरात रात के औकात कार में राम मंदिर कॉलोनी में हर रोज की तरह मौसमी गर्मा में जकुला लक्ष्मी, हिमाद्री अशोक, बुगम रामचंद्र के अलावा बुगम लक्ष्मी को मिलाकर 4 अफराद खानदान अपने घर को मुकम्मल करते हुए छत पर आराम कर रहे थे। इसी वक्त सारिकों ने मौके को गनीमत जानते हुए 4 अफराद खानदान के घर की खुफा शिकनी करते हुए पहले मरहले के तौर पर जय लक्ष्मी के मकान में वाक़े अलमारी में मौजूद 2 तोले सोना, 25 तोले चांदी के अलावा 55,000 नकद रकम का सरखा किया और भूगा लक्ष्मी के मकान से 2 तोले सोना, 5 तोले चांदी के अलावा 50,000 नकद रकम, भूगा रामचंद्र के घर से 20,000 रुपए सरखा करने के ताल्लुक से मुस्तैक़ अफराद खानदान ने मीडिया से वजाहत की। इस सरखे की वारदात के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन जाए मुकाम पर पहुंचते हुए सरखा किए गए मकानात व अलमारी का जायजा लेते हुए मुस्तैक़ अफराद खानदान से तफ्तीश कर रहे हैं। मुसाफिरीन को मियारी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ आमदनी के मुतबादिल ज़राइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए इसके तहत निर्मल बस स्टैंड पर वाक़ खाली अराजी पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाने का रियासती वज़ीर महकमे जंगलात व क़ानून इंदिरा करण रेड्डी व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। जिले निर्मल के मराकज़ पर 34.43 करोड़ रुपए मालियाती रकम से नए RTC कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन के हमरा रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के ताउन से रियासत में वाक़ तमाम बस स्टैंड को तरक्की देने के लिए खुसूसी इक़दामात लिए जाने का ऐलान किया और फिलहाल ज़रूरत के मुताबिक 1.3 एकड़ पर 43,000 स्क्वायर फीट रकबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मियारी सहूलियात से वाबस्ता कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सहूलत के लिए सेलर G+ की तामीर के लिए 53 स्टॉल के अलावा तकारीब का इनेकाद अमल में लाने के लिए खुसूसी तौर पर हॉल की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के मरकज पर रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पटना प्रगति प्रोग्राम में अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता, जिले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना शहर तकारीब के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले शहरों की तरक्की का दिन पर मबनी प्रोग्राम में अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता व जिले BR सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने निजामाबाद अर्बन व रूरल में होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत की और कहा कि CM KCR की ताउन से शहर निजामाबाद व रूरल में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ZPTC जगन मोहन ने शिरकत की। గతంలో నాడు అభివృద్ధి చూస్తుంటే చాలా దారుణ
सुभाष नगर में वाक़ लिबर्टी स्कूल को एनजीओस कॉलोनी में तब्दील करने का प्रिंसिपल गोवर्धन ने किया इजहार। गुज़िश्ता 8 साल से सुभाष नगर में वाक़ लिबर्टी स्कूल को इस तालीमी साल यानी 2023-24 से खदीम एनजीओस कॉलोनी के जदीद भवन में तब्दील किए जाने का प्रिंसिपल गोवर्धन ने इजहार किया और कहा कि इस स्कूल का इफ्तिताह स्कूल करस्पॉन्डेंट व प्रिंसिपल कोट्टा गोवर्धन के हाथों किया गया। इस स्कूल में नर्सरी से 10th तक बज़रिए अंग्रेजी मीडियम तालीम फराहम की जाती है। इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तलबा के वालिदैन बुजुर्गों को स्कूल इंतजामिया की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। విద్యార్థులకు మళ్ళీ తల్లిదండ్రులకు నా యొక్క చిన్న విన్నపము, లిబర్టీ హై స్కూల్ సుభాష్ నగర్లోని లిబర్టీ హై స్కూల్ ఎన్జిఓస్ కాలనీ అండ్ సుభాష్ నగర్లకు 14వ తారీఖు షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు మా ఈరోజు అనగా 16వ తారీఖు గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ జరుపుకున్నాము। మా బిల్డింగ్ ఏప్రిల్ 10వ తారీఖుననే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము। దాంతోపాటు అన్ని షిఫ్టింగ్ పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నాము। ఎవరో మాపై గిట్టని వాళ్ళు మా బిల్డింగ్ కాలేదని ఏదో దుష్ప్రచారం చేశారు, అది వాస్తవాలు। तेलंगाना हाईकोर्ट जज श्री सुधा बरोज़े हफ्ता जिले की इमारतुल अदलिया में सिविल क्रिमिनल मुकदमात के ताल्लुक से जायज़ा इजलास मुनाकिद करेंगे। तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज श्री सुधा बरोज़े हफ्ते को शहर की इमारतुल अदलिया में निखात अमल में लाए जाने वाले इजलास में मुख्तलिफ अदालतों के मजिस्ट्रेशन से दीवानी फौजदारी मुकदमात की तफसीलात और अदालतों में अदालती कार्रवाई की तहकीकात का जायजा लेंगे। वो मजिस्ट्रेट को मुख्तलिफ सलाह मशवरे तजवीज़ देंगे। बादशाह न्याय सेवा सदन में ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी निखात अमल में लाए जाने वाले मुकामी पोस्टल बीमा स्कीम मुकामी मौज़े पे मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए सर्टिफिकेट हवाले करेंगे। इस प्रोग्राम में ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला, तंजीम के सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पद्मावती, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार, तेलंगाना बार काउंसिल मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी, निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर देवदास चंदक व दीगर ने शिरकत की। यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत मुनक़िद होने वाले पटना प्रगति डे के मौके पर निजामाबाद म्यूनसिपल दफ्तर पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी गई। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत मुनक़िद होने वाले पटना प्रगति डे के मौके पर निजामाबाद म्यूनसिपल दफ्तर पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा शहरी तरक्यात प्रोग्राम में म्यूनसिपल कारकुनों की कोशिश व इससे मुताल्लिक़ काम की जानिब से फराहम करदा खिदमात पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज से इनेकात अमल में लाए जाने वाले हरित हरम प्रोग्राम के तहत 10 नए ट्रैक्टर व टैंकर की मंजूरी अमल में लाने का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज से इनेकात अमल में लाए जाने वाले हरित हरम प्रोग्राम के तहत निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 10 नए टैंकर ट्रैक्टर की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसे रियासत की यौम तासीस तकारीब के तहत खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड में क़याम अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, सिटी मेयर नीतू किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा के हमरा झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। भैंसर शहर को खूबसूरत सिटी में तब्दील करने का एमएलए विट्ठल रेड्डी ने किया इजहार। भैंसर शहर में दाही तकारीब के तहत मुनाकिद होने वाले पटना प्रगति डे में जिले निर्मल बिहार सदर एमएलए जी विट्ठल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में आने के बाद शहरों में काफी हद तक तब्दीलियां अमल में लाई गई, जिसके तहत सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम वो हर एक वार्ड में सीसी रोड की तामीर के अलावा ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई गई और इसको खूबसूरत बनाने के लिए वाटर फाउंडेशन की तामीर अमल में लाने के अलावा डंपिंग यार्ड व शमशान घाट को जदीद तौर पर तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू, एएमसी वाइस चेयरमैन जेके पाटिल, बीआरएस मुतहदा आदिलाबाद जिले सीनियर कायद मुरली गौड़ व दीगर ने शिरकत की। వ్యవసాయం ఉన్నవారు కానీ ఇతర మనకు ఇండ్లున్నా కానీ బ్యాంకులో లోన్ తీసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది, కానీ బ్యాంక్ వారు ఇటువంటి సంఘాలకు ఎటువంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేకుండా ఇన్ని సంఘాలకు ఇన్ని లక్షల రూపాయలు కూడా లోన్స్ ఇస్తున్నట్టే చాలా బ్యాంక్ వారికి కూడా మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ వారికి, నేషనల్ బ్యాంక్ వారికి అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। మేము సభా తరఫున అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। पटना प्रगति डे प्रोग्राम के तहत आलमगीर शहर के म्यूनसिपल दफ्तर से म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के जेर निगरानी में म्यूनसिपल मुलाजमीन एहलकारों ने अम्बेडकर चौरास्ते तक रैली का इनेकात अमल में लाया। आलमगीर शहर में तेलंगाना दाही तकारीब के तहत मुनक़िद होने वाले पटना प्रगति डे के मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन की जेर निगरानी में रैली का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर
इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम रियासत तेलंगाना के इक़्तिदार पर आने के बाद फौरी कामयाबी के साथ रूब अमल में लाए गए और रियासत तेलंगाना के शहर व देहातों में कई तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान, DE भुवनेश्वर, सैनिटरी इंस्पेक्टर AE राघव, TMC मिपमा व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व कॉलेजेस जिले निज़ामाबाद में टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए फॉर्म सदखाल की आखिरी तारीख 19 जून मुकर्रर। RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर का बयान। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टेमरिस ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि जारिया तालीमी साल 2023-24 के लिए तेलंगाना अखिलती स्कूल व कॉलेजेस में तदरीसी अमला, PGT और लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों पर आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जून शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। बादनज़ा फार्मासिस्ट की तनखी के बाद इंटरव्यूज़ व अमली मुजाहरा रखा जाएगा, जिसमें PGT इंग्लिश, रियाजी, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी, समाजी उलूम और लेक्चरर्स इंग्लिश, मैथ्स, रियाजी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और माशियात दरकार है। PGT और लेक्चरर्स के लिए दरकार काबिलियत, पोस्ट ग्रेजुएट और B.Ed मुतालिका तरीक़ा दरस लाजमी है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने बायोडाटा और इंसदाद ज़ेरॉक्स आधार कार्ड RLC ऑफिस अकब 5 टाउन पुलिस स्टेशन नगराम निज़ामाबाद पर दाखिल करें। इस्लामी ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक की हिदायत। मोहम्मद अनवर खान, एडिटर हलचल तेलंगाना के फर्जन मोहम्मद जुबैर खान की महफिल अक़द तकरीब से मौलाना जावेद बेग उमरी का मस्जिद रजा बेग से खिताब। तकरीब वलीमा में अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, अमजदुल्ला खान व दीगर मौज़िज़ीन की शिरकत। मोहम्मद अनवर खान, एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना निज़ामाबाद के फर्जन मोहम्मद जुबैर खान, प्रोप्राइटर ZK ट्रेडर्स का अगद मसूद मोहम्मद गौसली NRI की दुख्तर नेक अख्तर के साथ बाद नमाज असर मस्जिद रजा बेग में बफज़ल ताला अंजाम पाया। मौलाना जावेद बेग उमरी खतीब व इमाम मस्जिद रजा बेग ने इस महफिल अगद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करने की हिदायत दी गई है। इन्होंने कहा कि इस्लाम में औरत का मुकाम बुलंद और मौसर किरदार है। इनके बारे में वाज़ेह अहकाम है। बातज़ा मौलाना जावेद बेग उमरी ने खुतबा निकाह पढ़ाया। काजी शहर हाफिज व मुफ्ती महबूब खान ने एहजाब व कबूल के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना जावेद बेग उमरी ने अक़ायद के हक़ में कामयाब अज़वाज ज़िंदगी के लिए दुआ फरमाई। इस मौके पर रफ़ा जमात इस्लामी मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात मौजूद थे। वलीमा का इशाया NN फंक्शन हॉल बोधन रोड पर अंजाम दिया गया। इस मौके पर शिरकत करने वालों में काबिल ज़िक्र रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, SC अलीम साबिक़ रेडको चेयरमैन D शेखर खायद BRS, अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, N रत्नाकर, ACP किरण कुमार, साबिक़ मेयर D संजय, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरिस खान, सदर जिले मजलिस निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सैयद अयूब अली, सैयद मुजीब अली, डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल, सैयद नजीब अली, एडवोकेट, सदर जमीयतुलमा निज़ामाबाद समीउल्लाह काज़मी, कॉर्पोरेटर्स MA खुद्दूस, बबलू खान, मुनव्वर अली, मोहम्मद शहबाज अहमद, MA वासिद, हामिद बिन गानिम, जुनैद एडवोकेट, मसूद अहमद, एजाज खायद कांग्रेस, बैद बिन हमदान, शेख इस्माइल आरिफी, खतीब व इमाम मोती मस्जिद, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूद लेक्चरर, सहीफा निगारों में अशफाक अहमद खान, अहमद अली खान, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, रफीक शाही, MA मुखीफ फारूकी, मोहम्मद बलीग अहमद, मोहम्मद खालिद खान, मोहम्मद अवैद खान, सैयद उस्मान अली, सैयद यासीन अली, मोहम्मद अमीरुद्दीन ज़ीशान रजवी, MA गफ्फारी के अलावा मौजूदीन शहर ताजिन उलमा कराम, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अजीज व अकारिब व दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अनवर खान, एडिटर हलचल तेलंगाना, उमर हयात खान, मैनेजिंग एडिटर हलचल तेलंगाना, डॉक्टर सोहेल बिन सालिम, मोहम्मद जुनैद खान, मोहम्मद सुलेमान खान, मोहसिन खान, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्लावर हॉस्पिटल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद बीते हुए 9 सालों में हर एक सरकारी महकमे की जानिब से हासिल किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को आगाह करवाने के मकसद के तहत CM KCR ने दाही तकारीब का इनेकाद अमल में लाने का गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत जिले कामारेड्डी के मराकज पर वाक़ कला भारत ऑडिटोरियम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पटना प्रगति डे प्रोग्राम में गवर्नमेंट गप्पा गोवर्धन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन जहानवी ने तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। इस मौके पर गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि ठेला बंडियों को लोन देने के मामले में कामारेड्डी शहर मुल्क में अव्वलीन मुकाम हासिल किया है। वो इसके लिए कोशिशें करने वाले महफूम मुलाज़मीन को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। पार्टियों से बालातर होकर कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी को तरक्की फराहम की गई और इसी तरह से तमाम के खान से जिले कामारेड्डी को खूबसूरत बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश दत्तुरे, म्यूनसिपल चेयरपर्सन जहानवी, मुकामी अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की।
रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के अलावा CMRF दरखास्तों पर किए दस्तखत। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के अलावा सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम से मुताल्लिक़ा दरखास्तों पर दस्तखत किए। इस मौके पर मुख्तलिफ मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। CM KCR के वादे के मुताबिक जारिया माह की 26 तारीख को गिरिजन तबके के अवाम में अराज़ियात का पट्टाजात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। बांसवाड़ा में सेवालाल महाराज मंदिर की 16वीं तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचीराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। गिरिजन तबके की तरक्की के लिए CM KCR कोशा भीमगल में मुनक़दा मुख्तलिफ तकारीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। वो पंचायत भवन के लिए रखा संगे बुनियाद। तरक्की का दूसरा नाम आरमूर की तरक्की ही मेरा मकसद। नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया दौरा। शहर में अर्बन MLA बीघाला गणेश गुप्ता का दौरा। गौतम नगर में BT रोड का किया इफ्तिताह। वो बल्दिये के लिए सफाई गाड़ियों का किया इफ्तिताह। बोधन में MLA शकील आमिर का दौरा। रामपुर देहात में ग्राम पंचायत की नई इमारत का किया इफ्तिताह। गर्मी से बेजार अवाम को छत पर सोना पड़ा। भारी चोरों ने एक ही रात में 4 घरों में की चोरी। इंदलवी मंडल में पेश आया वाकया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।